हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं उप सहसंयोजक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण। ठीक है, तो देखिए कोई भी यौगिक होता है, ठीक है, अगर उसका हम जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास Na है और Cl है, ठीक है, तो NaCl अगर है तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सोडियम का, और उसके बाद किसका लिखते हैं, क्लोरीन का। यानी सोडियम जो होता है धनायन होता है और क्लोरीन क्या होता है, ऋणायन होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी यौगिक होता है तो उसका हम साधारण नाम लिखते हैं, तो पहले धनायन का उसके बाद ऋणायन का। ठीक यही नियम इसमें भी लागू हो जाता है। जैसे हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का, और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम यह हो जाएगा कि उप सहसंयोजक यौगिक में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या आ जाए कि मान लीजिए कि Zn आ जाए और H2O का होल 6 आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए 2+। ठीक है, तो अगर कोई भी उप सहसंयोजक यौगिक है तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का लिखेंगे, और उसके बाद से केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला नियम क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम जान लेते हैं। तो लिगेंड के नाम जो है पढ़ने से पहले हम लोग को कई रूल है, इसको हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, जो नियम है, तो पहला नियम क्या है कि एक से अधिक लिगेंड होने पर उनके पूर्व लग्न डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो वाटर का जो नाम है वो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मिलेगा यहाँ पे एक्वा। ठीक है, तो देखिए एक्वा लिखते हैं, लेकिन ये इसकी संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा हो गया। यानी सबसे पहले हम लिगेंड का तो नाम लिखेंगे, लेकिन जिसमें अगर लिगेंड की संख्या अधिक है, यानी जितनी संख्या है उसका नाम भी लिखेंगे। यानी यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो डाई लगाएंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, ठीक है, 4 रहेगा तो टेट्रा लगाएंगे, 5 रहेगा तो पेंटा लगाएंगे, और 6 रहेगा तो हेक्सा लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हेक्सा लगा सकते हैं। ठीक, दूसरा, अगर कोई जटिल लिगेंड है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, बिस, ट्रिस या टेट्रा किस। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इथाइलिन ईयन है, ठीक है, दो के ग्रुप में है या अलग झुंड के रूप में है, तो इसका पहले से ही नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये 2 है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये बिस इथाइलिन डाइएमीन कर सकते हैं। ठीक है, बिस इथाइलिन डाइएमीन। तो अब आ जाते हैं इसमें, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं कि अगर जटिल लिगेंड है तो उसका क्या नाम लिखेंगे, बिस, ट्रिस या टेट्रा किस शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं, कोई भी लिगेंड अगर ऋणात्मक है, यानी मान लीजिए कि ऋणात्मक है, यानी उस पर ऋणावेशित चार्ज है और उसका नाम के अंत में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है, और या आइट आ रहा है या एट आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर क्लोराइड है, फिर साइनाइड है, एमीन है, या नाइट्रेट है, या नाइट्राइट है, NO मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए NO2-, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखते हैं। तो अगर यहाँ पे इसके नाम के अंत में क्या आ जाए, आइड आ जाए या आइट आ जाए या एट आ जाए, ठीक है, तो इसमें ई को हटा करके और ओ लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जैसे अगर क्लोराइड है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। ठीक है, अगर यहाँ पे साइनाइड है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, साइनाइडो, या इसका नाम अगर मान लीजिए एमीन है तो इसका नाम लिखेंगे एमीडो, या उसी प्रकार नाइट्रेट है तो इसका नाम लिखेंगे नाइट्रेटो, और सल्फेट है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सल्फेटो, या कार्बोनेट है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। ठीक, अब आते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर कोई धनात्मक लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में क्या आएगा, ईएम आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास NH4+ है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, अमोनियम। ठीक है, उसके बाद से अगर मान लीजिए NO2+ है तो इसको क्या नाम लिखेंगे, नाइट्रोनियम। ठीक है, और यदि NO+ है तो इसको लिखते हैं नाइट्रोसोनियम। ठीक है,
और यहीं पे अगर NH2 NH3 प्लस है तो इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रेजीनियम। क्योंकि अगर यहाँ पे NH2 NH2 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एक H प्लस आ जाए, जुड़ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रेजीनियम आयन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक और जो पांचवा नियम है, वो क्या है, उदासीन लिगेंड के सामान्य नाम ही लिखे जाते हैं। यानी अगर कोई लिगेंड उदासीन है, यानी उदासीन का मतलब क्या हुआ, जिस पे कोई आवेश न हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस पे कोई आवेश नहीं है तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिल लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर CO रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनिल लिखेंगे। ठीक, अगर EN रहेगा तो इथाइलिन डाई एमीन लिखेंगे। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो वाटर का इसको क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं। यहाँ अमोनिया है, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। ये अपवाद है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और आता है, एक नियम और आता है छठवां, क्या कि जब एक लिगेंड एक से अधिक परमाणु धातु परमाणु से बंध बना सकते हैं, तब उनके नाम के साथ धातु से जुड़े क्या लिखते हैं, धातु से जुड़े परमाणु का संकेत भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्या बोलते हैं, NO2 है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्राइट है। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। ठीक है, तो होता क्या है, नाइट्राइट में इसमें माइनस चार्ज होता है, तो इसकी क्षमता ये होती है कि ये O से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और N से भी बना सकता है। तो इस समय मान लीजिए कि अगर O से N से बना रहा है तो इसका हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। और यदि यह जो है O से अगर बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O। ठीक उसी प्रकार ये थायोसाइनाइड है। ठीक है, तो अगर ये थायोसाइनाइड S से बना रहा है, इसका उपसंयोजक जो बंध है वो अगर S से बन रहा है तो इसको बोलेंगे थायोसाइनाइडो S। ठीक है, या अगर ये जो है N से बना रहा है तो इसको बोलेंगे थायोसाइनाइडो N। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट में जो है लिगेंड का नाम लिखते हैं समय कि जब लिगेंड धातु परमाणु के साथ ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, तब उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं। ठीक, और लिख करके और उसके दोनों ओर जो है हाइफन लगाते हैं, माने ये कॉमा जैसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, EN है, EN का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे क्या हो जाए CO, यहाँ हो जाए NH, और ये हो जाए OH, और ये हो जाए CO, और यहाँ हो जाए क्या बोलते हैं, EN का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस। ठीक है, तो देखिए इसमें जब इसका नाम लिखेंगे एमीन का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नाम के पहले म्यू लगाएंगे। ठीक है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसके नाम के पहले क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसका नाम लिखते हैं जैसे इसका, तो क्या लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, क्योंकि OH पे माइनस चार्ज होता है, और जब भी माइनस होगा तो उसके नाम के अंत में क्या आएगा, O आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एमीन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू इमीनो, क्या हो जाएगा, म्यू इमीनो। देखिए यहाँ पे चूंकि दो बॉन्ड है और यहाँ NH2 नहीं है, क्या है, NH है, यानी यहाँ पे अगर ऐसे होता तो यहाँ पे N और H ऐसे डबल बॉन्ड बनाता, इसलिए इसको बोलते हैं इमीन समूह। क्या बोलते हैं, इमीन। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लिगेंड्स का नाम। अब आते हैं, मान लीजिए कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, जैसे तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर संकुल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो संकुल है, ठीक है, मैंने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हो इसी को हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, संकुल। तो अगर संकुल क्या हो कि अगर हम कह सकते हैं कि उदासीन हो, ठीक है, तब यहाँ धातु का नाम लिखते हैं, और धातु का नाम के साथ जैसे मान लीजिए ये कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कोबाल्ट, ठीक है, अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर 3 आ रही है तो इसको रोमन लेटर में क्या लिख देंगे,
3 लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी हम कह सकते हैं कि जो उपसंयोजक यौगिक है उसका संकुल यदि उदासीन है तो धातु परमाणु का सामान्य नाम लिखते हैं और उसके साथ में ऑक्सीकरण संख्या को रोमन लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं यदि धातु संकुल क्या हो, ऋणायन हो, यानी इस पे क्या चार्ज हो, माइनस चार्ज हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आ जाए कंपाउंड, जैसे यहाँ पे आ जाए FeCN का होल 6 और इस पे आता है 4-। ठीक है, जैसे वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है K4FeCN6, तो अगर पोटेशियम को निकाल देंगे तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है कि संकुल पे माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब माइनस चार्ज आ रहा है तो इसमें धातु का नाम लिखेंगे, लेकिन उसके नाम के अंत में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, ATE। तो जैसे मान लीजिए कि आयरन है तो चूंकि इसमें क्या है, फेरेट लिखेंगे, चूंकि इस पे +2 ऑक्सीकरण संख्या आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरेट आयन, यानी फेरेट। इसके बाद से ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो ये 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके समझ में आया। तो ये जो है अगर जिंक रहेगा तो जिंकेट लिखेंगे, कॉपर रहेगा तो क्यूपरेट लिखेंगे, या सिल्वर रहेगा तो अर्जेंटेट लिखेंगे। ठीक है, या अगर प्लेटिनम रहेगा तो प्लेटिनेट लिखते हैं। ठीक है, अब एक और आता है कि यदि संकुल आयन पे क्या हो, संकुल आयन पे धनावेश हो, क्या हो, संकुल आयन पे धनावेश हो। ठीक, तब उसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, इक जोड़ते हैं। ठीक है, यदि धातु परमाणु अम्ल में हो तब, यानी एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह सकते हैं कि जो धातु परमाणु होता है, ठीक, इसमें हम रूल लिख देते हैं। फर्स्ट रूल क्या लिख देते हैं कि यदि संकुल पर क्या हो, उदासीन धनावेश या, ठीक है, उदासीन हो तो धातु का नाम व ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ये लिखते हैं। और दूसरा रोमन अंक में, ठीक। और दूसरा हो जाएगा कि यदि संकुल पर ऋणावेश हो तो, ठीक है, धातु के नाम के अंत में, ठीक है, नाम के अंत में 8 आता है, 8 शब्द लिखते हैं। इसको जो है समझ लेना है, ठीक, कि यदि संकुल पर ऋणावेश हो तो धातु के नाम के अंत में क्या आता है, 8 शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, इसके आधार पे नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, कि कुछ जो है कंपाउंड लेते हैं, यौगिक लेते हैं और उसका नामकरण करते हैं। ठीक, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो, K4FeCN का होल 6 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है ना, K4FeCN6। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन धनायन है कौन ऋणायन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है,
पोटेशियम चूँकि धातु है तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब चूँकि इसमें 4 पोटेशियम है तो 4 प्लस आएगा, तो इसमें कितना आएगा, 4 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, पोटेशियम का, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, धनायन का, यानी हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद हम जब ये आते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड का यानी उपसंयोजक यौगिक का, तो हम इसमें किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। ठीक है, आज जब भी लिगेंड का नाम लिखते हैं तो उसके नाम से पहले पूर्व लग्न लगाते हैं, क्योंकि लिगेंड की संख्या क्या है, 6 है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, पोटेशियम हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा, और 6 क्या है, साइनाइडो, चूँकि साइनाइड जो है निगेटिव लिगेंड होता है, और निगेटिव लिगेंड के अंत में क्या आता है, हम 8 लगाते हैं, ओ आता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा साइनाइडो, साइनाइडो। और उसके बाद से चूँकि देखिए इस पे माइनस चार्ज है संकुल पे, तो हम यहाँ पे धनायन का जब नाम लिखते हैं, ठीक है, धातु परमाणु का, तो यदि संकुल पे क्या हो, धनावेश हो या उदासीन हो तो उसकी क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं और ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन यदि संकुल पे ऋणावेश हो तो धातु के नाम के अंत में क्या आते हैं, 8 आते हैं। अब इसमें हम ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना हो तो चूँकि देखिए के पे क्या होता है, +1 चार्ज, इंटू कितना है, 4 है, प्लस यदि Fe का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, और Cn पे कितना होता है, -1 होता है, इंटू कितना होता है, 6, i = 0 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि इस पे पहले से 0 है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि ये हो जाएगा +4 प्लस x, और ये हो जाएगा -6 = 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारा +4 इसमें से कम हो जाएगा, तो x - 2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, +2, यानी इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइनाइडो, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, फेरेट। ठीक है, तो FERRATE, फेरेट, और उसके बाद से सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद से हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग अगर कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो, PT, और उसके बाद से क्या दिया है, NH3 का होल 6, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा Cl4। ठीक है, तो देखिए इसमें भी अब चूंकि देखिए क्लोरीन क्या है, अधातु है। ठीक है, तो अधातु है तो इस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। ठीक है, और इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। ठीक, तो अब देखते हैं कि प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे अमोनिया पे क्या चार्ज होता है, 0, अर्थात ये पूरा का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं प्लेटिनम का x मान लेते हैं, आप +0 इंटू क्या मान लें, 6, आप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू कितना हो जाएगा, 4 = 0, तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात x माइनस ये कितना हो जाएगा, -4 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो अब हमको ये कंपाउंड लिखना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, 4th ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। अब आते हैं, चूंकि इस पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो इसमें हम पहले, चूंकि इसमें ये वाला लिगेंड का बाहर वाला जो हिस्सा है वो माइनस में है और इधर वाला प्लस में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले धनायन का लिखेंगे, मैंने संकुल आयन का लिखेंगे, उसके बाद ऋण आयन का लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम जब भी हम संकुल आयन का लिखते हैं तो इसमें भी सबसे पहले लिगेंड का लिखते हैं। जैसे अब लिगेंड कौन सा है, तो 6 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एमिनो। ठीक है, हेक्सा एमीन। ठीक, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, ये चूंकि न्यूट्रल है तो ये आ जाएगा एमीन, तो हेक्सा एमीन। उसके बाद से हमारा जो है सेंटर में एटम आ जाएगा कौन सा, तो प्लेटिनम, क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है, और उसके बाद से 4th इसको लिख देते हैं क्लोराइड।
क्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद से इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जोड़ देंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब दो एक और नाम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ जाए CO, ठीक है, यहाँ पे आ जाए CO और उसके बाद से क्या आ जाएगा NH3 का होल 4, फिर H2O, फिर Cl, इसके बाद से आ जाता है आपका कौन सा, ये Cl, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं कि इस पे क्या चार्ज होता है, ठीक ना। तो देखिए इस पे चार्ज हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे -1, इस पे हो जाएगा +1, ठीक है। हाँ, इसमें हो सकता है कि Cl2 हो सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं, तो देखिए इस पे क्या हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, यानी ये जो संकुल है वो क्या है, +2 चार्ज। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम मान लेंगे x प्लस इसका कितना हो जाएगा 0 इंटू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अमोनिया पे 0 चार्ज होता है। अब प्लस H2O कितना है 0, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, अवश्य आवेश नहीं है, ठीक है। इंटू हो जाएगा 1, अब प्लस इस पे कितना होता है -1 इंटू 1, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl2, तो इसका हो जाएगा -1 इंटू कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है, I = 0, ठीक, क्योंकि हम ये पहले अभी नहीं लेंगे। तो अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो -2 और -1 मिल के कितना हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा x = 0, तो x = क्या हो जाएगा +3। तो ये हमको जान लेना है कि इस पे क्या चार्ज आएगा, +3 आएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया 3। अब आ जाते हैं हम लोग, जब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए तो उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसमें संकुल पे कौन सा चार्ज होगा। तो संकुल पे चूंकि प्लस चार्ज होगा +2 और इस पे क्या चार्ज होगा -1, ठीक है। तो एक पे -1 तो 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का। अच्छा, धनायन चूंकि संकुल है तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। अब हमारे पास आता है ये, इसका नाम है क्या, एमीन, इसका नाम है एक्वा, ठीक है, इसका नाम है क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो। देखिए चूंकि इसमें क्या है क्लोरीन है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरिडो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये एमीन है तो ए के बाद एम आ रहा है और ये ए के बाद क्यू आ रहा है, तो सबसे पहले कौन आएगा, एमीन आएगा। और चूंकि एमीन की संख्या कितनी है 3 है, तो क्या हो जाएगा टेट्रा और उसके बाद से एमीन, ठीक है, और इसके बाद से फिर एक्वा, ठीक, और इसके बाद से क्लोरिडो, उसके बाद से चूंकि देखिए इस पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज वाले धनायन वाले पे कुछ भी नाम नहीं, कुछ भी चेंजिंग नहीं करते हैं धातु परमाणु में, तो इसका क्या लिखेंगे कोबाल्ट, ठीक है। और चूंकि थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर है तो थर्ड, इसके बाद से क्या हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है, यानी टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। यानी अगर हमको ये सारा नियम पता है तो हम बहुत आसानी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आएगी भी, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।